दो राजधानियां, दो सदन, लेकिन जिन एक ही है, एसआईआर। वोटर लिस्ट का वही स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन जिसकी वजह से पटना से लेकर दिल्ली तक बवंडर उठ खड़ा हुआ है। सत्र तो बिहार विधानसभा और संसद का एक साथ चल रहा है, तो दोनों ही जगह मुद्दा यही एसआईआर है। और अब बवाल उस मोड़ तक पहुंच चुका है जहां सवाल है कि क्या बिहार में विपक्ष विधानसभा चुनाव का बाइकआउट करने वाला है, क्योंकि बीते 2 दिनों में बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने चुनाव बहिष्कार को लेकर बयान दिए हैं। तेजस्वी यादव ने आज फिर कहा कि जब खुलेआम बेईमानी करनी ही है, लाखों लोगों का नाम वोटर लिस्ट से काट देना है, तो हम सब लोग मिलकर चुनाव के बहिष्कार पर विचार कर सकते हैं। सब लोग यानी इंडिया गठबंधन की सभी पार्टियां। बिहार विधानसभा का चुनाव से पहले आखिरी सत्र चल रहा है और रोज हो रहा है हंगामा। सिर्फ हंगामा ही नहीं, सदन में जुबानी जंग भी खूब चल रही है, जिसमें जिक्र कभी बंदर का आ रहा है, कभी बाप का। आज तो सम्राट चौधरी ने तेजस्वी को ये तक कह दिया कि जिसका बाप अपराधी है, लुटेरा है, वो क्या बोलेगा। पलटकर आरजेडी के समर्थकों ने सोशल मीडिया पर सम्राट के पिता शकुनी चौधरी का पूरा बयान वायरल कर दिया, जिसमें शकुनी चौधरी प्रधानमंत्री को भागलपुर की जमीन में गाड़ने की बात कर रहे हैं। इस नूरा कुश्ती में कूदे हैं एक जेडीयू सांसद भी। नीतीश कुमार की पार्टी के सांसद ने कह दिया कि चुनाव आयोग को बिहार का इतिहास, भूगोल पता नहीं है। लोकतांत्रिक देश की लोकतांत्रिक पार्टियों में शायद ही लोकतंत्र बचा है। तभी तो सांसद को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया। इस पूरे प्रपंच में अब ताजा सवाल यही है कि क्या बिहार के चुनाव में विपक्षी दल चुनाव का बाइकआउट करेंगे, और अगर बाइकआउट कर देंगे तो चुनाव कब और कैसे होगा। खबरगांव समाचार के इस एपिसोड में बात इसी पर करेंगे। साथ ही बात होगी राहुल गांधी के बयान की भी, जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग को खुली चुनौती दे दी है और कहा है कि वी विल कम फॉर यू। और बात उन सवालों की भी करेंगे जो चुनाव आयोग की भूमिका पर उठ रहे हैं, और उन जवाबों की भी जो चुनाव आयोग ने अपने डिफेंस में दिए हैं। नमस्ते, मेरा नाम है भूपेंद्र सोनी और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा डेली बुलेटिन खबरगांव समाचार। क्या वक्फ संशोधन कानून संवैधानिक है? सवाल है जाति जनगणना जाति कैसे पूछ ली? कौन रेडिकलाइज हो चुका है? मिट्टी में मिलाने का समय आ गया है। सबसे पहले आप तेजस्वी यादव का ये बयान सुनिए। एक बात स्पष्ट है, सब कुछ तय हो ही गया है कि भाई बेईमानी करना ही है, खुलेआम बेईमानी करना है। वोटर लिस्ट से लाखों का नाम काट देना है, और यही लाखों वोटर जो थे मोदी जी को वोट दिया, कई सरकारें चुनी, तब ठीक था। अब ये अचानक से गड़बड़ कहां से हो गया, यही तो सवाल पूछा जा रहा है। यानी सरकार के लोग आज खुद ही कह रहे थे कि भाई हम फर्जी चुन करके आए हैं और फिर से फर्जी चुन करके आएंगे। तो जब बेईमानी करना है तो हम लोग इस पे विचार कर सकते हैं बॉयकॉट करने का। दूसरी पार्टियों से भी आप बात कीजिएगा? हम सब दल के लोगों से बात करेंगे। महागठबंधन चुनाव का क्या मतलब रहेगा जब लोकतंत्र में जनता ही वोट नहीं देगी? चंडीगढ़ जैसा तुम लोग काम करोगे तो क्या मतलब रह जाएगा? तो हम लोग इस पे गंभीर होकर के चुनाव बहिष्कार पर चर्चा हम लोग कर सकते हैं। ये विकल्प हमारे पास खुला है। तेजस्वी ने चुनाव बाइकआउट करने की बात तो कर दी, लेकिन इसका मतलब क्या होता है, अब ये समझ लेते हैं। बिहार सरकार का करंट कार्यकाल 22 नवंबर 2025 को खत्म होना है और चुनाव अक्टूबर-नवंबर में हो सकते हैं। ऐसे में चुनाव आयोग पर यह जिम्मेदारी है कि वो तय समय में चुनाव कंडक्ट करवा दे, और अगर आरजेडी या कांग्रेस या और कोई भी पार्टी चुनाव का बहिष्कार करती है, तब भी चुनाव आयोग चुनाव करवाएगा ही। उसके पास चुनाव ना करवाने का कोई रीजन नहीं होगा। भावनात्मक तौर पर यह बात अटपटी लग सकती है, मगर ऑन पेपर प्रावधान तो यही कहते हैं। तेजस्वी के चुनाव बाइकआउट वाले मसले पर कई नेताओं के बयान भी आए हैं, आइए वो भी सुन लेते हैं। मान लिए उनको लग रहा है कि चुनाव हार जाएंगे, जब तक नकली वोटर नहीं रहेगा तब तक चुनाव कैसे जीतेंगे? तो नकली वोटर के आधार पर जब जालसाजी ही करना है तो जालसाजी का क्या जवाब है? जब जालसाजी पकड़ी गई तो कहेंगे कि अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। ये तो आपको निर्णय करना है। अगर हमारा चुनाव आयोग बांग्लादेश के चुनाव आयोग की तरह व्यवहार होगा, अगर वो आदर्श बन जाएगा, तो दलों के पास
नागरिकों के पास कोई विकल्प नहीं बचा। चुनाव आयोग का बयान आ गया है, कहा है कि हम तो फर्जी वोटर हटा रहे हैं, विदेशी वोटर को हटा रहे हैं। अरे कुछ नहीं, एक विदेशी वोटर का नाम बता, एक विदेशी वोटर का नाम उनके ना बीएलओ बोल रहे हैं ना कोई। अगर ये सरकार के इशारे और इरादे पर बिहारियों को बेदखल करने की योजना बना रहे हैं ना, तो आग से खेलो। और ये बता दें कि अब जात की राजनीति नहीं चलेगी। जंगल राज के युवराज, जमीन से उठने वाला, आपके समुदाय में भी जमीन से उठने वाला एक से एक शरीफ और सज्जन लोग हैं, उसकी राजनीति आवेगी। आप जैसे परिवारवाद और सोने के चम्मच लेकर जन्म लेने वाले बहुत दिन तक राजनीति नहीं करेंगे। चुनाव का बहिष्कार करेंगे। मैंने सदन के अंदर साफ कहा, ये गुंडा के तरह गुंडे के भाषा बोल रहे हैं, अब शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, ये स्वीकार नहीं होगा। अब बात बिहार विधानसभा में रोज चल रहे विवाद के बारे में। आज जब सत्र फिर से चला तो तेजस्वी ने अपने विधायक के बयान पर सदन में माफी मांगी, लेकिन एसआईआर का मुद्दा आज भी जारी रहा और आज तो बयानबाजी अभद्रता के एक लेवल और ऊपर चली गई। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव की ओर इशारा करते हुए कह दिया कि जिसका बाप अपराधी हो वो क्या बोलेगा, आप खुद सुन लीजिए। इसका बाप जो है अपराधी हो बिहार का, वो क्या बोलेगा? बाप के बिहार का लुटेरा हो, लुटेरा। शांति बना रखिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति बना रखिए, बैठिए बैठिए, शांति। तेजस्वी ने सम्राट का जवाब दिया तो बोल गए कि ज्यादा बोलोगे तो पैंट गीली हो जाएगी। बात यही नहीं रुकी, तेजस्वी ने सत्ता पक्ष के मंत्रियों के बारे में ये भी कह दिया कि वो बंदर की तरह कूदते रहते हैं। खबरों के अनुसार सम्राट चौधरी के पीछे अशोक चौधरी 2-3 बार उठकर कुछ बोलना चाह रहे थे। तेजस्वी यादव ने कहा कि कूद कूद कर क्या बोल रहे हो। इस पर मंत्री प्रेम कुमार ने आपत्ति जताई। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा, मंत्री मदन सहनी सहित कई मंत्रियों ने खड़े होकर विरोध करना शुरू कर दिया। ये भी कहा कि नेता प्रतिपक्ष मंत्री को बंदर की तरह कूद कूद कर बोलने की बात कह रहे हैं। और जब ये सब हो रहा था तो सूबे के मुखिया यानी नीतीश कुमार क्या कर रहे थे? चिरपरिचित अंदाज में बैठे हुए मुस्कुरा रहे थे। पटना से चलते हैं दिल्ली, जहां चल रहा है सदन का सत्र। लोकसभा में भी विपक्षी दल लगातार बिहार में एसआईआर का विरोध कर रहे हैं। आज भी ये विरोध पहले की तरह ही जारी रहा और संसद समय से पहले ही स्थगित कर दी गई। लोकसभा के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक्स पर लिखा, चुनाव आयोग गलतफहमी में ना रहे, वोट चोरी करने के आपके हथकंडों के 100% पुख्ता सबूत हैं हमारे पास, हम उन्हें सामने भी लाएंगे और आप इसके अंजाम से बच नहीं पाएंगे। लोकतंत्र और संविधान को बर्बाद करने की कोशिश करने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। राहुल गांधी ने साथ में एक वीडियो भी शेयर किया जिसमें उन्होंने चुनाव आयोग से कहा, वी विल कम फॉर यू। देखिए, ये बहुत सीरियस मैटर है। इलेक्शन कमीशन इज नॉट फंक्शनिंग एज द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। टुडे दे मेड सम स्टेटमेंट, दिस इज कंप्लीट नॉनसेंस, राइट? द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट इलेक्शन कमीशन इज नॉट डूइंग इट्स जॉब। नाउ वी हैव concrete 100% proof of election commission allowing cheating in a seat in Karnataka. Not 90%. When we decide to show it to you, it is 100% proof. Okay? And we just looked at one constituency and we found this. And I'm absolutely convinced that constituency after constituency, this is the drama that is taking place. Okay? Thousands and thousands of new voters. How old are they? 50, 45, 60, 65 new voters. Thousands and thousands and thousands one constituency. Karnataka ki yes, and this is one thing, right? Voter deletion, voter addition, new voters who are 18, who are way above 18. So we have caught them. Okay, and I want to send a message to Election Commission. Yes, sir. If you think you're going to get away with this, if your officers think you're going to get away with this, you're mistaken. You're not going to get away with it. Because we are going to come for you. बिहार में एसआईआर 30 सितंबर तक पूरा होना है। सरल शब्दों में बताएं तो इसका मकसद ये है कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट अपडेट करे और उसे रिवाइज करे। लेकिन सवाल उठ रहे हैं टाइमिंग पर। बिहार में करीब 8 करोड़ वोटर्स हैं और उन 8 करोड़ वोटर्स को इतने कम समय में चुनाव आयोग कैसे वेरीफाई कर पाएगा? सवाल ये भी है। और ये सवाल सिर्फ विपक्षी दल नहीं,
खुद नीतीश कुमार की पार्टी के लोग भी उठाने लगे हैं। जेडीयू विधायक डॉक्टर संजीव ने कहा है कि उनके विधानसभा क्षेत्र में जो मजदूर तबके के लोग हैं उनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, जो बेहद दुखद है। जिनकी मृत्यु हो गई है उनका नाम हटाना तो वाजिब है, लेकिन गरीब और मजदूरों का नाम काटना पूरी तरह से गलत है। उन्होंने आगे कहा कि ऐसे लोगों को ऑनलाइन अप्लाई करना नहीं आता है। बड़ी संख्या में लोग दूसरे प्रदेशों में काम कर रहे हैं। बड़ी संख्या में ऐसे लोग हैं जिनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। यादव ने अपनी परेशानी बताते हुए ये भी कहा था कि मेरा बेटा अमेरिका में रहता है, वो दस्तखत कैसे भेजेगा। उन्होंने ये भी कहा था कि आयोग को ना तो बिहार का इतिहास पता है और ना ही भौगोलिक परिस्थितियों की जानकारी। एक और जेडीयू नेता गिरधारी यादव हैं, ये बांका से सांसद हैं। उन्होंने चुनाव आयोग पर सवाल उठाए थे। उन्होंने एसआईआर को तुगलकी फरमान बताते हुए कहा था कि ये आम लोगों के लिए परेशानी भरा है। मुझे खुद अपने नाम को वोटर लिस्ट में अपडेट कराने में 10 दिन लग गए। चुनाव आयोग को बिहार के हालात और लोगों की समस्याओं की समझ नहीं है, मगर अब गिरधारी को उनकी पार्टी की तरफ से कारण बताओ नोटिस दे दिया गया है। पार्टी ने उनसे 15 दिनों के भीतर जवाब मांगा है कि उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों ना की जाए। ये नोटिस पार्टी लाइन से अलग बयान देने के आरोप में दिया गया है। इधर गिरधारी यादव ने यह भी स्पष्ट किया कि ये उनकी व्यक्तिगत राय है, चाहे उनकी पार्टी कुछ भी कहे। उन्होंने ये भी कहा कि अगर मैं सच नहीं बोल सकता तो फिर मैं सांसद क्यों बना। ये सच्चाई है और इसे छिपाया नहीं जा सकता। चुनाव आयोग की ये जल्दबाजी लोकतंत्र के लिए घातक है। बयान चुनाव आयोग की तरफ से भी आए हैं। चुनाव आयोग ने कहा है कि क्या एसआईआर के मुद्दे पर उसे विपक्ष के विरोध से डर जाना चाहिए? क्या उसे मरे हुए मतदाताओं, बिहार से बाहर चले गए लोगों या फिर फर्जी तरीके से वोट डालने वालों को नजरअंदाज कर देना चाहिए? आयोग ने कहा कि देश के लोगों को राजनीति से ऊपर उठकर इस मामले पर गहन चिंतन करने की जरूरत है। इसके लिए इससे अच्छा समय और कुछ नहीं हो सकता। चुनाव आयोग ने अपनी सक्सेस रिपोर्ट भी जारी की है, जो बताती है आयोग ने कहा है कि 98.01% वोटर्स को कवर किया जा चुका है। 20 लाख वोटर्स की मृत्यु हो चुकी है। 28 लाख लोग परमानेंटली बिहार से प्रवास कर चुके हैं। 7 लाख वोटर्स एक से ज्यादा जगहों पर रजिस्टर्ड थे, उनकी पहचान की गई है और 7.17 करोड़ वोटर्स के फॉर्म मिल गए हैं और डिजिटाइज किए जा चुके हैं। इसी बीच एक आंकड़ा है, 1 लाख वोटर्स अनट्रेसेबल हैं, यानी उनसे संपर्क नहीं हो पाया है और 15 लाख फॉर्म्स वापस नहीं आए हैं, यानी 16 लाख लोगों का आंकड़ा ऐसा है जिन तक चुनाव आयोग नहीं पहुंच पाया है। तो क्या उनके नाम काट दिए जाएंगे? यह पता चलेगा 1 अगस्त को, जब पहला इलेक्टोरल रोल आएगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि उसके बाद 1 सितंबर तक जिसको भी कोई आपत्ति होगी वो दर्ज करा सकता है। लेकिन यहाँ सवाल चुनाव आयोग से भी है कि अगर आयोग कह रहा है कि बिहार में विदेश के लोग भी आकर बस गए हैं और इसके लिए एसआईआर अभी ही करना जरूरी है, तो वो विदेशी लोग कौन है और कितने हैं? क्या इस पर चुनाव आयोग कोई आंकड़ा जारी करेगा? इसी से मिलता जुलता सवाल तेजस्वी यादव ने भी उठाया है कि अगर केंद्र सरकार ये मानती है कि बिहार में 2003 के बाद विदेशी नागरिक आए हैं, तो इसकी जिम्मेदारी तो सीएम नीतीश कुमार की है, क्योंकि 2005 से बिहार में नीतीश कुमार की ही सरकार है। जाते जाते बात इसकी भी कि भारत में और भारत के आसपास के पड़ोसी मुल्कों में चुनाव बायकॉट कब कब हुए हैं और उनका असर क्या पड़ा है। सबसे ताज़ा उदाहरण बांग्लादेश का है। अवामी लीग पीएम शेख हसीना की पार्टी थी। समय जनवरी 2024 का था। बांग्लादेश में चुनाव हुए, लेकिन इन चुनावों से विपक्ष नदारद था। बीएनपी और जमाते इस्लामी ने चुनाव का बहिष्कार किया था, लेकिन इसके बावजूद चुनाव हुए और शेख हसीना पीएम बनी। लेकिन उसके कुछ ही महीनों बाद उनका तख्ता पलट हुआ और उन्हें देश छोड़कर भागना पड़ा। भारत में भी चुनावों का बहिष्कार हुआ है। जम्मू कश्मीर में 1953 से 1972 तक नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किसी भी चुनाव में हिस्सा नहीं लिया था, मगर चुनाव होते रहे थे। 1999 के जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में कुछ विपक्षी दलों ने बहिष्कार का ऐलान किया था। इसके बावजूद राज्य में चुनाव हुए और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने सरकार बनाई। ऐसा ही चुनाव का बायकॉट आपको पंजाब में भी देखने को मिला था, जब 1984 के बाद पंजाब में कुछ वक्त के लिए अकाली दल ने चुनाव का बायकॉट किया था। तो ये है हाल सदन का, वो इमारत जहां हमारे और आपके द्वारा यानी जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि बैठते हैं, कायदा कानून तय करते हैं, पॉलिसी बनाते हैं। अव्वल तो दावा ये होता है कि लोग के कल्याण के लिए यहाँ काम होता है,
लेकिन जो मुजाहरा पेश किया जा रहा है वो कुछ और ही गवाही दे रहा है। कोई किसी के बाप पर जा रहा है तो कोई आदमी जाति की जड़ की ओर लौटते हुए बंदर का जिक्र कर रहा है। इन दो धड़ों के बीच है बिहार की पब्लिक, जिसका बड़ा हिस्सा फिलहाल तो बाढ़ में डूबा है और सियासी बियाबान में खेले जा रहे सर्कस को निहार रहा है। उसे जिसकी गुलाटी पसंद आएगी नवंबर में उसे ही वोट करेगा। लेकिन विकल्प कितने होंगे और क्या विकल्पों की टैली में आरजेडी और उसकी सहयोगी पार्टियां रहेंगी या फिर सचमुच चुनाव का बहिष्कार कर देंगी? पुख्ता जवाब जब मिलेगा हम आपसे शेयर करेंगे। आप कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा कीजिए। खबरगांव समाचार में आज इतना ही। ये खबरगांव समाचार लिखा था मेरे साथी सत्यम ने और इसे कैमरा के पीछे रिकॉर्ड किया है मेरी साथी निवेदिता ने। आप देख रहे हैं खबरगांव। शुक्रिया।